आप लेते हैं लिफाफा देखकर। टाइटल को देखकर समझ गए होंगे कि आज किस विषय पर ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत पड़ी, और कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा भी है। अभी मुजफ्फरनगर में 6 मजदूरों के जो रोड एक्सीडेंट में मरने की कहानी निकल कर आई है, उसके पीछे एक बड़ा जो तथ्य निकल कर आया है, जो ड्राइवर है और जो उसका परिचालक है, उन दोनों ने शराब पी रखी थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का जो अखबार है एनसीआर का नवभारत टाइम्स, उस पर यह खबर छपी है 16 मई के अखबार में। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सड़क पर सो रहे मजदूर या पटरी पर सो रहे मजदूर, कैसे हम सरकार को इसके अंदर हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। अरे जनाब, सरकार को सीधा सीधा आप आदेशित कीजिए ना कि सड़कों पर मजदूर, रेलवे ट्रैक पर मजदूर आ ही क्यों रहे हैं। क्या आपने उनके लिए व्यवस्था ऐसी की है कि मजदूर, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो अपने जो ठिए हैं उनको छोड़कर अपने वापस गांव में ना जाएं। अब तो लगभग लॉकडाउन को भी 2 महीने ख़त्म होने जा रहे हैं। क्या 2 महीने में सरकार ऐसा कुछ नहीं कर पाई है कि प्रवासी मजदूरों को रोक पाने में सक्षम हो पाती, उनको खाना खिलाने में, उनको दवाइयाँ मुहैया कराने में, उनको कहीं ना कहीं जो उनकी भरपाइयाँ हैं वो करा पाने में। आप ये सोचिए कि लाखों करोड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर यहाँ से निकले हैं, और जब स्थिति सामान्य होंगी 1-2 महीने के बाद, जैसा कि मजदूरों से बात करने में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी तो हम साल 2 साल तक वापस आने की सोचेंगे भी नहीं। तो साल 2 साल तक ये जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं बिना मजदूरों के चलेंगे कैसे। सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रही है। जैसा कि मैंने कहा कि मुजफ्फरनगर में जो 6 मजदूर मरे दुर्घटना में, जिनकी मौत हुई है, जो तथ्य सामने आए हैं, परिचालक और बस के जो चालक थे, दोनों ने शराब पी रखी थी। अब चलते हैं बड़ी खबर पर जो गाजियाबाद से निकल कर आ रही है। ठेके खुलने के बाद हर घंटे महिलाएं, हर घंटे में एक महिला हो रही है घरेलू हिंसा का शिकार। आप ये सोचिए कि एक, अभी उसको हम चुटकुला कहें या संवेदना कहें, एक पाठक ने लिखा है, हमारे एक दर्शक ने लिखा है कि अगर शराब खरीदता हूं तो घर की अर्थव्यवस्था खराब होती है, और अगर शराब नहीं खरीदता हूं तो देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है। आप लोग कृपया सुझाव दें, मैं किसकी तरफ जाऊं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो हमारा बहुजन समाज है, जो इस समय विषम परिस्थितियों में लड़ रहा है, कम से कम उन तक ये मैसेज पहुंच पाए कि इस लॉकडाउन में आप कम से कम शराबबंदी को, नशाखोरी को हाथ ना लगाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका हमारा ही इससे प्रभावित हो रहा है। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में पति पत्नी के बीच होने वाले विवाद और घरेलू हिंसा के मामले आधे से भी कम हो गए थे। ये हमारी नहीं, ये थानों में जो रिपोर्ट्स जो लोग कराते हैं, ये उनके जो सर्वे है वो निकल कर आ रहा है कि पिछले 2 महीनों में ठेके खुलने से पहले बहुत कम पति पत्नियों के झगड़े, पति पत्नियों के जो वाद विवाद हैं वो थानों तक पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो एक शराब ना पीने के कारण जो घर के अंदर पैसा बचा, जो घर के अंदर शांति का माहौल जो बना, उसकी वजह से घर के अंदर जो घरेलू महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पिछले 40-45 दिनों से बड़े सुख से रह रहे थे। लेकिन सरकार के इस आदेश से कि ठेके खोल दिए जाएं, सरकार की जो अर्थव्यवस्था है वो गिर रही है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि एक हमारे साथी ने एक सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि अगर शराब खरीदता हूं तो मेरे घर की अर्थव्यवस्था खराब होती है, और शराब नहीं खरीदता हूं तो देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं इस समय देश के साथ जाना होगा। तो साथियों देखिए, बहाने देखिए, लोग बहाने बना रहे हैं शराब खरीदने के। जो बड़ी खबर थी वो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से इन 40-45 दिन में लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से घरेलू हिंसाओं के
सबसे कम आंकड़े निकल कर आए हैं। वहीं जैसे ही शराब खुली, शराब के ठेके खुले, उसके बाद पुनः लगातार घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते आ रहे हैं। जी हाँ, मैं गाजियाबाद में रहता हूं तो गाजियाबाद की आपको वस्तु स्थिति से अवगत करा रहा हूं। जब से शराब के ठेके खुले हैं तब से इसका ग्राफ बढ़ने लगा है। घरेलू हिंसा की बात यहां पर चल रही है। हर घंटे एक महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। पुलिस के पास रोजाना इससे जुड़ी 30-35 कॉल आ रही हैं। आप समझिएगा कि एक दिन में 30-35 कॉल थानों में पहुंचना घरेलू हिंसा का, सिर्फ किस लिए कि पति ने शराब पी रखी है और वो उनको मार रहा है। बड़ा सोचनीय विषय है सरकारों के लिए भी। सरकार तो इस बारे में नहीं सोचेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा उद्देश्य है अपने बहुजन समाज को कम से कम इस स्थिति में समझाने का, तो वो हम लोग कर रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। कंट्रोल रूम प्रभारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि घरेलू हिंसा से जुड़ी कॉल की संख्या अचानक बढ़ी है। कुछ मामले सीरियस भी आए हैं जिनमें थाना स्तर पर कार्रवाई की गई है। हालांकि सिर्फ झगड़े से जुड़े हैं। कुछ मामलों में पुलिस ने पतियों को मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी की है। जिले में 4 मई से शराब के ठेके खुलने के बाद पुलिस के पास रोजाना आने वाली घरेलू हिंसा से जुड़ी कॉल की संख्या 35 तक पहुंच गई है, जबकि इससे पहले 10-12 मामले ही सामने आते थे। लॉकडाउन से पहले की बात चल रही है कि लॉकडाउन से पहले जब मामले आते थे शराब के, घरेलू हिंसा के, तो 10-12 आते थे। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद एकदम से 30-35 मामले आने शुरू हो गए। हर घंटे 1 या 2 महिलाओं को प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। इसमें ज्यादातर मामले पति के शराब पीकर झगड़ा करने या पत्नी के साथ मारपीट करने के हैं। शिकायतें झुग्गी झोपड़ियों से लेकर वीआईपी हेरिटेज सोसाइटी तक से आ रही है। आप सोचिएगा कि कुछ मामले वीआईपी हेरिटेज मामले जो सोसाइटी है वहां से आए हैं, वहां तो कहीं ना कहीं दबा दिए जाएंगे। लेकिन जो झुग्गी के मामले हैं, जो मलिन बस्तियों के मामले हैं, जो हमारे और आपके जो लोग हैं जो रहते हैं, बहुजन समाज के जो मामले हैं, उनको तो ये उखाड़ेंगे, उनसे पैसा भी कमाएंगे, उनके साथ मार पिटाई भी करेंगे, उनको कहीं ना कहीं दूसरे मामलों में दूसरे केस उनके ऊपर लाद कर उनको जेल में ही बंद कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर कुछ मामले भी निकल कर आए हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक की सोसाइटी में नशे में एक शख्स ने पत्नी पर शराब की बोतल से हमला किया। आप देखिए, नशे में है लेकिन शराब की बोतल हाथ से नहीं छूट रही है। शराब की बोतल से ही पत्नी के ऊपर हमला कर दिया। एक व्यक्ति को किसी अन्य महिला के साथ देखने पर टोका। एक बीवी ने अपने पति को किसी अन्य महिला के साथ देख लिया और टोका, तो इस पर नशे में पति ने पत्नी के साथ मारपीट कर दी। विजयनगर गाजियाबाद का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर बहुजन समाज की आबादी लगभग 70 से 80% रहती है। आप देखिए वहां का क्या हाल है। विजयनगर राशन खरीदने निकला एक शख्स, बीवी से कहकर निकला कि मैं राशन खरीदने जा रहा हूं, और उस राशन के पैसों से उसने शराब खरीद ली। और शराब पीकर जब वो घर पहुंचा, बीवी ने पूछा राशन कहाँ है, बच्चे भूखे हैं, तो उसने बीवी के साथ मारपीट कर दी। आप देखिए कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शराब की दुकानें खोली तो हैं, लेकिन क्या ये हम बहुजनों के घरों के अंदर की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं संभाल पा रहे हैं? बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले आप स्वयं को देखिए। अगर आप स्वयं सक्षम हैं, परिवार की तरफ देखिए, परिवार को सक्षम कीजिए। अगर आप स्वयं और परिवार को सक्षम कर पाते हैं तो अपने क्षेत्र की तरफ देखिए, अपने पड़ोसियों की तरफ देखिए। उसके बाद लगता है कि आप और ज़्यादा सक्षम हो गए हैं तो उससे बाहर निकलकर अपने राज्य, अपने देश की तरफ सोचिएगा। लेकिन पहले आप स्वयं तो सक्षम हो। ये मेरी वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो लोग हमारे बहुजन समाज से हैं और कहीं ना कहीं शराब का सेवन करते हैं। अगर आप शराब का सेवन करते हैं और आपसे शराब नहीं छूट रही है तो कम से कम सुबह सुबह जब आपका नशा उतरे तो अपने बच्चों की तरफ, अपनी बीवियों की तरफ देखिए, अपने घर की रसोई की तरफ देखिए जहां पर चूल्हा नहीं जला है। आपको खुद शर्म आएगी। जिस तरीके से 40 दिन तक आपने शराब नहीं पी, और मुझे लगता है कि 40 दिन तक आपके शरीर के अंदर जो कमियां रही होंगी, आपके बीवी बच्चों ने जो आपको खाना खिलाया, उससे आपकी कमियां कहीं ना कहीं बहुत हद तक दूर हुई होंगी। तो छोड़ दीजिए शराब को। पीनी है, नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम से कम कर दीजिए।
इतनी तो कम कर दीजिए कि आप होश में रहें, अपने बीवी बच्चों की तरफ भी ध्यान दे पाएँ। तो साथियों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। जितने मेरे बहुजन यूट्यूबर्स हैं वो इस वीडियो को यहाँ से कॉपी कर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा पाएँ। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हम लोग अपने घर पर हैं। अपने घर पर हैं तो हमारा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग जो हमारे सोशल मीडिया को देखता है वो कहीं ना कहीं पुरुषों का है। तो मेरा उन पुरुषों से, उन मेरे भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि कम से कम इस तरह की वीडियो जब आपके सामने आती हैं तो अपने सिस्टर्स के, अपनी मम्मी के, अपनी वाइफ के फ़ोन पर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि वो आलतू फालतू की चीज़ें ना देखें, हिंदूवादी चीज़ों को ना देखें, उनके पास नोटिफिकेशन जाए। तो तमाम बहुजन चैनल जो 100-150 की संख्या में आज पूरे भारत में काम कर रहे हैं, तो वो उनको देखें और अपने ज्ञान वृद्धि कर पाएँ। क्योंकि महिला जागृत होगी तो कहीं ना कहीं समाज जागृत होगा। हमारे पुरुष जब कहीं पर कार्यक्रम होते हैं, फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से बंद है, लेकिन मैंने लगातार 5-6 सालों के अंदर जो देखा है, जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होते हैं 90% हमारे पुरुषों की संख्या होती है और 10% हमारी महिलाओं की संख्या होती है। हालांकि वो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मेरा उन सभी 90% पुरुषों से ये आग्रह है जो कार्यक्रम में जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को किसी कारणवश नहीं ला पाते हैं, अगर उनके बीवी बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो कम से कम जितने भी हमारे बहुजन मीडिया के चैनल्स हैं उनको अपने वाइफ के, अपनी सिस्टर के, अपनी मम्मी के फ़ोन से सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम अपनी कोई वीडियो डालते हैं तो कम से कम वो वीडियोज उन तक पहुँचें, वो नागिन को ना देखें, वो दूसरे विषयों पर जो अंधविश्वास पाखंड फैला रहे हैं। तमाम तरह के चैनल्स इस तरह के जो आजकल जो स्ट्रीम मीडिया में चलते थे, जो जी न्यूज़ और दूसरे चैनल जो चलते थे, एन टीवी पर जो इस तरह के नाटक आते थे, वो नाटक अब यूट्यूब पर भी आने शुरू हो गए। नेटफ्लिक्स ने ऐसी सीरीज शुरू कर दी है जिससे कि हमारी जो महिलाएं घर में बैठी हैं वो लगातार पाखंड और अंधविश्वास को देखती रहें और उनका दिमाग वहीं पर गिरा रहे। तो मेरे अपने पुरुष साथियों से ये गुजारिश है कि कम से कम जो 100-150 चैनल हमारे जो युवा, जो महिलाएं और जो पुरुष लगातार जो हमारे समाज की लड़कियां हैं, जो हमारे जैसे लड़के हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कम से कम आपकी महिलाएं उन वीडियोस को देखेंगी तो जब वो देखेंगी और सुनेंगी तो उनके अंदर स्वयं बदलाव आएगा। बहुत से मेरे साथी कहते हैं मेरी बीवी नहीं सुनती है, मेरी बहन नहीं सुनती है, वो तो व्रत रखती है। अरे भाई, उनको जागरूक तो करो यार, कार्यक्रम में लाना तो शुरू कीजिए उनको। जैसे वो उन पाखंड और अंधविश्वास वाले कार्यक्रम को देखकर पाखंडी और अंधविश्वासी हो गई हैं, उसी तरीके से हमारे कार्यक्रम को, हमारी वीडियोस को देखकर 1 बार देखेंगी, 2 बार देखेंगी, 4 बार देखेंगी, 5 बार देखेंगी, तो कहीं ना कहीं तो उनके दिमाग में भी आएगा कि हाँ, ये अंधविश्वास और पाखंड कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो भर गया है, ठूस कर भर दिया गया है इस मनुवादी व्यवस्था से, तो वो निकलने में सहायक सिद्ध होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये वीडियोस उनको ये इस पूरे पाखंड और अंधविश्वास से निकालने में हेल्प करेंगी। तो आज ये मेरी वीडियो सिर्फ इसी उद्देश्य से थी कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, जो हमारे पुरुष हैं, वो कम से कम हमारे चैनल्स को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो अपनी घर की महिलाओं से भी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कराएं, ताकि वो महिलाएं भी, जो हमारी बहन बेटी और हमारी माँ हैं, वो भी इन वीडियो को देखकर जागृत हों। और जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो मुझे आशा है जब इस पूरे भारत में जो पहला कार्यक्रम बहुजनों का होगा तो उसमें पुरुषों से ज़्यादा संख्या हमारी माताओं और बहनों की होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय, अपनी कीमती राय नीचे लिखना ना भूलें। समय समय पर आपको ऐसी वीडियोस और ऐसे जो हमारे जो टाइटल्स हैं जिनके ऊपर हमें बहुत बेहद गंभीरता से सोचना पड़ेगा, मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और मेरी दरख्वास्त है हमारे बहुजन यूट्यूबर्स से, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी करके यहाँ से अपने चैनल्स पे लगाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी आवाज़ है वो दूर दूर तक पहुँच पाए। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को ना भूलें। आपका मित्र, आपका भाई मनोज अंतानी। जय भीम, नमो बुद्धाय।